हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं हिंदी का दिगंत भाग 2 बिहार बोर्ड के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 1 कविता का, जिसका नाम है करवक। उसमें से हम लोग 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आंसर देख चुके हुए थे। आज जो है 5 से हम लोग देखेंगे। और आप लोगों ने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आंसर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए 5 से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन है कि मर्म स्पष्ट करें। क्वेश्चन है, जो लही अम्बही डाब न होई तो लही सुगंध बसई न सोई। इसका मर्म यानी अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो उसका परिचय के बारे में लिख देते हैं। परिचय लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के स्तुति खंड से ली गई करवक है और कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीन और एक आंख के अंधपन को प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा महिमान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों की ओर इशारा करते हैं। देखिए, इतना तो हो गया इसका क्या चीज़, परिचय। अब देखिए, अब इसके आगे इसके बात को रखेंगे और साथ ही संदेश देता है कि व्यक्ति तब तक गुणवान नहीं बनता जब तक वह अपने को सोने से तपाकर कुंदन नहीं बना लेता। इसी गुण के कारण व्यक्ति आत्मविश्वास से भर जाता है और जब तक आम में नुकीली डाब नहीं निकलती तब तक उसमें सुगंधी नहीं निकलती और यहाँ नुकीली डाब का निकलना ही तपना है और इसी तपन के कारण उसमें सुगंध यानी खुशबू आ जाती है और यहाँ नुकीलो डाब दोष है और सुगंध इसका क्या है, गुण है। उसी तरह आगे बोलते हैं कवि कि जैसे लोहा सोना आदि कच्ची धातु को गलाने आँच देने पर उस धातु के मैल कटकर ऊपर आ जाते हैं, उसी प्रकार कवि की एक आंख यदि अवगुण है यानी दोष है तो दूसरी आंख उसका क्या है, गुण है। छठा क्वेश्चन है कि रकत के लेई का क्या अर्थ है। तो देखिए, कवि यहाँ अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में कहता है कि मैंने कविता को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई है। और यहाँ कवि अपने कलेजे से खून से रचे इस काव्य के प्रति अपना आत्मविश्वास दर्शाता है। कवि के कहना है कि जब हम कविता का लाइन लिख रहे हैं अपने रक्त से लिख रहे हैं, अपने खून से लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो देखिए, जोरी का अर्थ होता है जोर जोर कर है। ठीक है, इसमें जोरी का अर्थ किस में बताया गया है, जोर जोर कर। और कवि ने जोड़ी का प्रयोग मैंने कई कथाओं को जोड़ जोड़ कर यह कथा सुना रहा हूँ के अर्थ में इसका प्रयोग किया है। मोहम्मद कवि यही जोड़ी सुनावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे पद का भाव सौंदर्य स्पष्ट करे। देखिए, आप लोग कहते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा आंसर बड़ा हो जाता है। कारण है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा हो इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सबका क्वेश्चन का आंसर छोटा नहीं हो सकता है, सबका क्वेश्चन का आंसर बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे दूसरे पद का भाव स्पष्ट करना है यानी पूरे दूसरे पद के भाव को पूरा स्पष्ट करना है, इस कारण से ये थोड़ा बड़ा रह जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि अपनी सृजनशीलता के प्रति घोर विश्वास दिखलाता है कि उसने जो कथा सृष्टि की है वह बड़ी ही मेहनत से की है। उसने काव्य रचने में अपने कलेजे का खून लगा दिया और उसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है जो गाढ़े प्रेम के नयन जल में भिगो कर बनाया है। और कवि ने मन में यह समझकर ऐसा कविता रचा है कि शायद जगत में यही निशानी बची रह जाए। और कवि कहता है कि कहाँ है वह रतन सेन राजा, कहाँ है वह सुगा जो ऐसी बुद्धि लेकर जन्मा था, और कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ है वह राघव चेतन जिसने पद्मिनी के शाह के से बखान किया था। देखिए, आगे कवि कहते हैं कि यहाँ अब कोई नहीं, यहाँ अब कुछ नहीं रहेगा बल्कि यश के रूप में सिर्फ कहानी रह गई है उसकी। और कवि में भी पूरा आत्मविश्वास है, दृढ़ इच्छा शक्ति है कि जिस प्रकार फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है, कवि यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरफ पीछे रह जाएगी। और जो भी इस कहानी को पढ़ेगा, मलिक मोहम्मद जैसी की इस कहानी को पढ़ेगा, वही उसे 2 शब्दों में स्मरण करेगा। और कवि का अपने के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या करना है। क्वेश्चन है कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु
फूल मरे पर मरे न बासु। इसका अर्थ स्पष्ट करना है या व्याख्या करना है। तो फिर वही काम करेंगे कि पहले कवि के परिचय देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मध्यकालीन कवि जायसी के पद्मावत के उपसंहार खंड मुहम्मद कवि या जोड़ी सुनावा से ली गई है। और प्रस्तुत पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है कि उसने जो कविता की रचना की है, जो सृष्टि की है, जो कथा सृष्टि की है, उसमें अब न राजा रतन सेन है और न ही रूपवती पद्मिनी रानी और न ही बुद्धिमान सुगा है और न ही राघव चेतन या अलाउद्दीन ही। इसमें से कोई आज जिंदा नहीं है, किंतु उनके यश के रूप में उनका कहानी रह गया है। जैसे फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू नहीं जाती है, कवि यह कहना चाहता है कि वह भी एक दिन नहीं रहेगा पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। ठीक है। और इस तरह से यह उद्धरण कवि के कथा सृष्टि के प्रति असीम लगाव को दर्शाता ही है, साथ में उसके सत्य की घटना को भी बताता है। ठीक है, सत्य के उद्घाटन भी करता है और सत्य घटना के बताता है। ठीक है, तो हो गया आपका दिगंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 का, यानी काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1 करवक का पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बाय।